मेरा नाम है। आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर कर देना। आज वीडियो में देखने वाला एक मुसलमान है, वो बोल रहा है कि मैं खुद को लकी मानता हूँ कि मैंने इंडिया में जो है ना वो जन्म लिया है। तो आज देखते हैं मोहम्मद सदरी वाला इनका नाम है। वीडियो का अंत तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज वीडियो चलिए। This story is brought to you by tapeatale.com। तो ये कहानी दो औरतों की है, काफ़ी करीब है हमारे घर से। हमारी बड़ी अम्मी की कहानी है। तो वो और उनकी छोटी बहन, वो दोनों हिंदुस्तान से काफ़ी दूर एक मुल्क है इराक़, वहाँ पे नजफ़ अशरफ करके एक जगह है जहाँ पे मौला अली के रोज़े हैं। मौला अली प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे। तो वहाँ वो गए थे दोनों। उनका कुछ 5 दिन का टूर था। तो 2-3 दिन टूर के ख़त्म हो चुके थे। तो नॉर्मली जैसे जैसे भी वक्त बढ़ता जा रहा है तो ज़ायरीन के जो फुटफॉल्स है काफ़ी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम दोपहर के वक्त जाएंगे जिस वक्त गर्दी कम होगी। तो उन दोनों ने डिसाइड किया। दोनों बहनें अपने होटल से तैयार होके, होटल से हरम का जो रास्ता है, बीच में गली और बाज़ार आता है जहाँ पे काफ़ी सारे दुकानदार और दूसरे स्ट्रीट हॉकर्स उस सब चीज़ों को बेचते हैं। तो दोनों चल रहे थे कि अचानक से उन्हें उनके कानों में एक आवाज़ है। वो एक बच्चे के वहाँ से पसार होके गए। 12 साल का वो लड़का था, गोरा था, दुबला पतला था, चेहरे पर धूल जमी हुई थी, कपड़े उसके थोड़े खस्ता से थे। वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था लोगों से कि टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। वो अरबी ज़बान में कह रहा था। 2 बहनों में से एक को अरबी ज़बान आती थी। तो कह रहा था टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। 5 टी शर्ट सिर्फ 2000 इराक़ी में, इराक़ी वहाँ की करेंसी है। तो बहनों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, जाके देखते हैं। तो जाके देखा, चेक करने लगे। फिर दूसरी बहन ने कहा कि चलो हमें देर हो रही है, हम रोज़े की तरफ निकलते हैं। वो दोनों चलने लगी। तो बच्चा दौड़ा दौड़ा पीछे आया, आके कहा क्या हुआ, आप बताइए आपको कितने में चाहिए। तो दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी। दोनों ने वार्तालाप किया कि अब पूछ रहा है तो कितना दाम बताए। तो एक बहन ने कहा उसमें से कि हम तुम्हें 1000 इराक़ी देंगे ये 5 टी शर्ट के लिए। तो बच्चे ने कहा नहीं, 1000 तो बहुत कम है, उससे मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1700 इराक़ी कर दूंगा। दोनों बहनों ने गुफ्तगू की। फिर उसमें से एक ने कहा कि इतना बुरा भी नहीं है, कपड़ा अच्छा है, चलो ले लेते हैं। फिर दोनों पीछे उसकी लाड़ी की तरफ आए, कपड़े को देखने लगे। देख लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पैसे देने की बारी आई। तो पैसे दिए उस लड़के को। पैसे दिए तो लड़के के चेहरे पे एक रौनक सी आ गई, मानो वो धूल मिट्टी जो मुफलसी सज रही थी वो कहीं गुम सी हो गई। दोनों में से एक ने पूछा कि क्या बात है, बहुत खुश हो लगता है, दिन की बिस्मिल्लाह अभी हुई है तुम्हारी। वो दोनों एक व्यापार वाले परिवार से आती थी। उन्हें पता था कि मैं खुद मेरा अब्बा है, उनकी एक छोटी सी दुकान है। तो मुझे पता है जब दिन की जो पहली बोनी होती है उसका एहसास क्या होता है, उसकी अजमत क्या होती है। बहुत सी बार ऐसे भी दिन आते हैं जब कोई व्यापार नहीं होता है, तो तंगी भी पता है। तो बच्चे ने कहा कि नहीं मैम, दिन की पहली बोनी नहीं हुई है, हफ्ते की पहली बोनी हुई है। ये सुनकर दोनों को एक थोड़ा ठहराव सा लगा कि ठीक है। फिर उनमें से एक ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो उसने कहा मैं हूँ, अम्मी है और एक छोटी बहन है। मैं काम करता हूँ और पैसे जो आते हैं उससे छोटी बहन क्या बात है यार, जबरदस्त। तो बहनों में से एक बहन ने कहा कि तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे वालिद नहीं है। तो बच्चे ने कहा कि बहुत दिन पहले यहाँ से दूर हमारे गांव में कुछ लोग आए थे, लंबे से थे, काले कलर का कपड़ा पहन के आए और बाबा को यहाँ पर माथे पर गोली मार दी। सुनते हो बाप को कुछ लगी है तो कलेजा फट जाता है, वो गिरता भी है तो कलेजा फट जाता है। उस बच्चे का आलम तो देखो, जिसमें अपने सामने 12 साल का बच्चा जो अपनी माँ का हाथ पकड़ के, बहन का हाथ पकड़ के देख रहा है, कोई आता है और उसके माथे पर यहाँ गोली मार देता है, बड़ा जिगरा गोली मार देता है। वो सुनकर दोनों का कलेजा सबका ढल जाएगा। एक बहन ने कहा आप रुकिए, मैं आती हूँ। वो दौड़कर होटल में गई। कमरे में उनके पास काफ़ी सारे स्नैक्स और फ्रूट्स थे जो उनके पास थे, तो वो पूरा झोलना भर के लेके आ गई।
वो लेके आया और उसने उस बच्चे को दे दिया। अब हमें जब मिलता है तो हम खुश होते हैं, हम बोलते हैं क्या क्या है खाने में देखेंगे, मगर एक जिसे खाने की अजमत सही पता होती है वो देखकर पहला जुमला ये कहता है कि ये तो मेरे 1 हफ्ते का खाना हो गया, माँ आज बहुत खुश होगी। ये सुनकर दोनों को बड़ी खुशी हुई। हमारे धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन कहते हैं कि दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है दुनिया में, दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और एक जब निवाला उतरता है हलक से और पेट में जाता है तो दुआ यहाँ से निकलती है। तो वो दे दिया था। उसके बाद बच्चा कहता है कि मैं दुआ करूंगा मौला अली से जिसके तुम दर पे आए हो कि वो तुम्हारी दुआएं सारी जल्दी मंजूर कर दे। सुनकर दोनों बहुत शौक हो जाते हैं और दोनों चलने लगते हैं। चलते हैं तो उसमें से एक बहन दूसरी बहन को कहती है कि आज अपने इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है। शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े हैं, रहते हैं। मैं जानता हूँ कि पिछले महीनों से या कुछ सालों से काफ़ी मसाइल हुए हैं जिसके कारण हम सबके ख्याल थोड़े बदल चुके हैं, मगर मुझे उस शख्स का नाम तो याद नहीं, कोई अंग्रेज़ी के बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बीहोल्डर। अगर आप ही आपके वतन में खूबसूरती नहीं देख सकते तो कोई दूसरा क्या देखेगा। सही बात। उस बच्चे के पास ना छत थी ना घर था, फिर भी उसे परवरदिगार पे भरोसा था कि जो भी है वो उसके लिए इनफ है। मैंने जब ये कहानी सुनी, मुझे सुनाई गई थी, छोटा सा वाक्य मुझे बताया गया था, मुझे फख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे हो। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि आप अपने कंट्री में जब होते हैं ना तो आप एक मतलब ऐसी जगह पे होते हैं जो एक किसी जन्नत से कम नहीं वो होती है आपके लिए। आपको अपनी छत मुहैया करती है, आपको बहुत मतलब आपको सेफ्टी है, आपको हर चीज है जो आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर नहीं कर सकते ना, वो आप अपने कंट्री में हर चीज। और वो बच्चा जो है उसके सामने उसके फादर को जो है मार दिया गया और उनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया। तो ऐसे लोगों को देखो तो फिर इंसान शुक्र अदा करता है कि यार हम शुक्र अदा करते हैं कि हम मतलब घर में सुरक्षित है, हमारे पास खाने के लिए है। वो बच्चे को मतलब ये नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम मुझे खाने को कब मिलना है कब नहीं मिलना। और 1 हफ्ते से उसका वो जो बेच रहा है कपड़े वगैरह 1 हफ्ते से बिके ही नहीं है। तो यार उस बच्चे से कदर पूछो जिसने ये सब कुछ देखा, और उन लोगों से ये कदर पूछनी चाहिए कि भाई जिनके कंट्री में इतना कुछ हो रहा था, हम अपने कंट्री में बोलते यार असि बड़े दुखी हैं, इतने बड़े दुखी हैं, घर में बैठे आराम से खा पी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो हम ज्यादा अमीर लोगों को देख ना हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो हम बोलते हैं हम तो हमसे बड़ा दुखी इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन आपको शुक्र अदा करना चाहिए। आपके पास अगर थोड़ा सा भी है ना तो आप अगर उसमें खुश रहना सीख लो तो आपसे बड़ा खुश मतलब इंसान हो सकता। अगर आप ये सोचते रहोगे ना तो उसके पास इतना ज्यादा तो मेरे पास क्यों नहीं है, फिर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। आप नीचे है वो क्या कर रहे हैं, वही तो इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि वो बच्चे की तरफ देखो जो अपने मतलब बहन और माँ के लिए छोटा सा बच्चा है जो कर रहा है, लेकिन खाना भी पता नहीं कितने कितने दिन नहीं मिलता उनको। तो उन लोगों को देखो। और हम रोजाना 3 टाइम का खाना खाते हैं, छत है, हर चीज है, एसी के नीचे बैठते हो, पंखा लगा है, हर चीज है, लेकिन हम फिर भी ना शुक्र है। हम कहते नहीं यार ये वाली लाइफ में अच्छी हम बंदा पता नहीं क्यों यार हमेशा ज्यादा की सोच में लगा रहता है कि हमारे पास ज्यादा है। जिसमें है उसमें खुश रहो तो ज्यादा बेहतर चीज एक होगी। ज्यादा आएगा फिर और ज्यादा खुश रह लेंगे, लेकिन जितना है उसमें तो खुश कम से कम रहो। तो वीडियो कैसी लगी हमें? बहुत मजा आ गया। सही बात है, मजा आ गया देख के। आपको कैसी लगी बताना, फिर मिलता है एक और दिन।